वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले कच्चे तेल क्रूड ऑयल के बाजार में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसके दाम आसमान छू रहे हैं। जंग के चलते क्रूड दोगुना हो गया है, जिससे ये $146 पहुंचा है और अब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। कितनी कीमत बढ़ेगी जानेंगे इस वीडियो में। भारत में कितना असर पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से बताऊंगी। लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकाने पर हुए हमले के बाद 19 मार्च को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी आई है। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 पर पहुंच गई है और इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ सकते हैं। भारत इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई से तेल खरीदता है। इन सभी अलग अलग तरह के तेलों की कीमत का जो औसत निकलता है उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं। कच्चे तेल के 3 बड़े बेंचमार्क हैं। दुनिया भर में कच्चा तेल मुख्य रूप से 3 बड़े बेंचमार्क के आधार पर पहचाना और बेचा जाता है, जिन्हें ब्रेंट, WTI और OPEC बास्केट कहते हैं। ब्रेंट यानी क्रूड उत्तरी सागर यूरोप के समुद्री कुओं से निकलता है और दुनिया का 2/3 तेल कारोबार इसी के भाव पर टिका है। वहीं WTI अमेरिका के जमीनी इलाकों से निकलता है और अपनी शुद्धता के कारण अमेरिकी बाजार का मुख्य मानक है। OPEC बास्केट सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे खाड़ी देशों के संगठन OPEC द्वारा उत्पादित अलग अलग कच्चे तेलों का एक औसत मिश्रण है। भारत पर होने वाले असर को 2 पॉइंट में समझिए। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% से अधिक गैस आयात करता है, इसलिए वहां की हर हलचल हमारी जेब और इकोनॉमी पर असर डालती है। पहली चीज, पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ सकते हैं। इंडियन बास्केट के साथ इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी जंग के दौरान $73 से बढ़कर $114 प्रति बैरल पहुंच गया है। अगर कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेचना मुश्किल होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करके या घाटा रहकर कीमतों को कंट्रोल में रखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसके बावजूद अगर अगले 1-2 हफ्ते तक क्रूड इसी स्तर पर बना रहता है तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दूसरी चीज, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती है। कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और दवाइयों के कच्चे माल में भी इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जी और अनाज के दाम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। यूरोप में गैस की कीमतें 30% से अधिक उछली। ईरान के कतर पर किए गए हमले इस समय सबसे अधिक असर यूरोप में गैस के दामों पर पड़ रहा है। यहाँ मुख्य गैस कॉन्ट्रैक्ट डच TTF बेंचमार्क एक समय करीब 30% तक उछलकर €70 पर पहुंच गया है। हालांकि अभी ये 16% की तेजी के साथ €63 के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 140% तक बढ़ी। ब्रिटेन में थोक गैस की कीमतें बढ़कर 171.34 पेंस प्रति थर्म पर पहुंच गई है। जनवरी 2023 के बाद से ये कीमतें इस स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंची थी। जंग शुरू होने के बाद ये करीब 140% बढ़ी है। युद्ध से पहले इसकी कीमत 71.13 पेंस प्रति थर्म यानी $1.33 थी। क्रूड और गैस के दाम बढ़ने की 2 वजह। पहली चीज, कतर का रास लेफनान प्लांट बंद। ईरान के ड्रोन हमलों में कतर के रास लेफनान को काफी नुकसान हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है और ग्लोबल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा 20% यहाँ से आता है। हमले के बाद इस प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, इससे सप्लाई रुक गई है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं है।
खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया की कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। भारत के विकास पर क्या असर पड़ेगा इससे? रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तेल की कीमत $130 प्रति बैरल पर भी 2 से 3 तिमाहियों तक बनी रहती है तो इसका आर्थिक प्रभाव काफी गंभीर होगा। CPI महंगाई दर बढ़कर 5.5% के करीब पहुंच जाएगी। वास्तविक GDP ग्रोथ 7.4% से घटकर 6.4% हो जाएगी। चालू खाता घाटा वर्तमान में 1.2% से बढ़कर लगभग 3.2% हो जाएगा। राजकीय घाटा 4.4% से बढ़कर 5.6 हो सकता है। अब इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? तो बाजार के जानकार पहले ही यह संभावना जता चुके हैं कि यदि मिडिल ईस्ट का तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल से लेकर $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वैसे तो भारत की बुनियादी ग्रोथ काफी मजबूत बनी हुई है, लेकिन अब इस ग्रोथ की दिशा यानी अर्थव्यवस्था की दिशा कच्चे तेल की कीमत तय कर सकती है। ऊर्जा संकट कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो ये तो रही वजह कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल बढ़ सकता है और कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इस रिपोर्ट को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जो स्थितियां बदलने वाली हुई है उसके लिए इंसान पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर सके। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जंग समाप्त हो ताकि हर चीजों की कीमतें एक नॉर्मल रेट के हिसाब से चल सके और किसी भी तरह से महंगाई की मार आम जनता तक ना पड़ सके। नमस्कार।